नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसान हैं और चाहते हैं 5 लाख रुपए तक का लोन लेना अपनी ज़मीन पर, अपनी कृषि भूमि पर आप लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको सही रास्ता नहीं पता। आपको नहीं पता कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, आपको नहीं पता किस तरीके से अप्लाई होगा, आपको नहीं पता बैंक लोन देते समय क्या देखता है, और आप कैसे फाइनली ये सवाल है कि आप किस प्रकार से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक का प्रोसेस, अप्लाई करने से लेकर के किस्त आने तक की सारी जानकारी इस वीडियो में आज आपको देने वाला हूँ। विधिवाल तक इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर हरमन आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, समाज के नए मुद्दे, सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुंच सके। यदि आप इससे ज़्यादा आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई अन्य सवाल है, आप चाहते हैं कि किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए आप कमेंट लिख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपकी मदद की जाएगी और एक नए विषय पर आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बनाई जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कोई व्यक्तिगत रूप से अपने मामले पर कोई सवाल करना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है या केसीसी किसे कहा जाता है। देखिए, अब आप ये मत सोचिए कि मुझे पता है। यदि आपको पहले से पता है तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको शुरुआत से लेकर के अंत तक की जानकारी दूंगा। जहाँ तक का आपको पता है आप उससे आगे की वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक सरकारी योजना है जो किसानों को कम ब्याज पर लोन देती है। सरकार के द्वारा उन किसानों को जो अन्य बैंकों से लोन नहीं ले सकते या फिर वो अधिक ब्याज पर लोन नहीं ले सकते, उनका इतना सामर्थ्य नहीं है, वो पारिवारिक रूप से कमज़ोर है, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और वो चाहते हैं अपनी ज़मीन पर लोन लेना और बहुत ही कम ब्याज पर लोन लेना। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको बिल्कुल लोन मिलेगा और बहुत ही कम ब्याज दरों पर मिलेगा, और जिस योजना के तहत ये दिया जाएगा उसे ही किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर बहुत ही कम ब्याज पर लोन मिलता है। 3% से लेकर के 7% ब्याज पर आपको लोन मिलेगा, जो अन्य बैंकों के लोन से काफ़ी मात्रा में कम होता है। 3% से लेकर के 7% तक के बीच में आपको किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है उसका लाभ दिया जाता है। दोस्तों, 5 साल तक लोन की सुविधा अपने अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 5 साल के लिए लोन मिलता है। इसी के साथ इसका फ़ायदा है छोटे, सीमांत और बड़े किसान, सभी तरीके के व्यक्ति जो किसान हैं और वो खेती कर करके अपने परिवार की आजीविका को चलाते हैं। वो खेती करके अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। खेती करके किसान अनाज पैदा करते हैं, या जो सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरीके के जो किसान हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्ग के हो, सभी व्यक्ति इस लोन का लाभ ले सकते हैं। तो सरकार इस प्रक्रिया को आसान बना रही है, इसीलिए आज की इस वीडियो को मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार से लोन लेने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अब तक आपने जान लिया है। मुख्य बात यह है कि यदि किसान क्रेडिट कार्ड की बात की जाए कि वो क्या है, तो बहुत ही कम ब्याज पर लोन देने वाली किसानों को एक संस्था है, ताकि वो लोग लोन ले सके और सरकार के द्वारा उनको लोन दिया जा सके, प्राइवेट और सरकारी बैंक दोनों से, जिसके भी वो इच्छुक हैं, जहाँ से भी वो लोन लेना चाहते हैं। दोस्तों, कौन कर सकता है 5 लाख के लोन के लिए अप्लाई, या किसको मिल सकता है लोन? वह व्यक्ति, उसका नाम, जिसका भूमि रिकॉर्ड में नाम हो, या जो राजस्व रिकॉर्ड होता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उसमें उस व्यक्ति का नाम हो, आपका नाम आपकी कृषि भूमि में हो, तो तब जाकर के आप इस लोन को अप्लाई कर सकेंगे। जो व्यक्ति खेती करता है, पशुपालन करता है, मत्स्य पालन करता है, डेयरी आदि से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भी इस लोन को अप्लाई कर सकता है। किसान की ज़मीन के कागज़ दिखाने होंगे, और यदि उसने वो ज़मीन किराए पर ले रखी है, उसने वो ज़मीन वैसे ले रखी है, किसी से बोने के लिए पट्टे पर उसने ज़मीन ले रखी है, या बटाई पर उस व्यक्ति ने ज़मीन ले रखी है, तो ऐसे में उसको उसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और ऐसे किसान को भी लोन मिल सकता है। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया होगी कि कौन कौन व्यक्ति लोन को अप्लाई करेगा। जिसका नाम कृषि भूमि में हो, जो व्यक्ति खेती करता हो, मत्स्य पालन करता हो, पशुपालन करता हो, या डेयरी आदि से जुड़ा हुआ हो, वो व्यक्ति इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, इसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय अब चला है कि इसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसका आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको नज़दीकी बैंक में जाना है, या तो आप किसी बैंक में जा सकते हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो या जिस बैंक में भी आपका खाता है, आप उसमें जाइए। उन्हें बताइए कि आपको अपनी ज़मीन पर लोन लेना है, ये आपको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाए। आप उस बैंक में जाएंगे, उन्हें बताएंगे, अपने दस्तावेज़ लेकर के जाएंगे, और फिर बैंक के द्वारा वो जो लोन है वो अप्रूव कर दिया जाएगा आपके दस्तावेजों की जांच करने के बाद। ये सबसे पहला तरीका है। दूसरा है, आप सीएससी पर जा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं, जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं, और वहाँ से आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है वो अप्लाई करा सकते हैं।
इसके लिए आप SBI बैंक से भी लोन ले सकते हैं, PNB बैंक से आप लोन ले सकते हैं, ICICI बैंक से आप लोन ले सकते हैं, HDFC आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इसी के साथ अन्य सरकारी और गैर सरकारी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड पर आपको लोन दे सकते हैं। दोस्तों, ये इसकी आवेदन की प्रक्रिया होगी कि आप बैंक में जाकर के या फिर आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर, CSC पर जाकर, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इस लोन को अप्लाई करा सकते हैं। अब आप जानिए इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या होंगे। अब तक आपने जान लिया किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, किसको इसका लाभ मिल सकता है, कैसे इसका आवेदन होगा। अब आती है आवश्यक दस्तावेज़ों की बारी कि यदि कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो उसके लिए उसे कौन कौन से दस्तावेज़ देने होंगे, कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि सरकार ये समझे कि आप वास्तव में किसान हैं और सरकार ये समझे कि आपको वास्तव में इस लोन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, जो एक बेसिक पहचान पत्र है, प्रत्येक भारतीय नागरिक के पास आधार कार्ड है, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आपको वो दिखाना होगा। आप अपना आधार कार्ड लेकर के जाइए, आप अपना पैन कार्ड लेकर के जाइए। इसी के साथ आपको भूमि के दस्तावेज खसरा और खतौनी आपको लेकर के जानी होगी। एक आपको हिस्सा बनवाना पड़ता है जो तहसील से बनाया जाता है, पटवारी उसे बनाने में आपकी मदद करता है। तो आपको अपनी खतौनी लेकर के जानी होगी, खसरा लेकर के जाना होगा। खसरा इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान में क्या बोया हुआ है, आपने उस खेत का प्रयोग आप किस प्रकार से कर रहे हैं। इसी के साथ आपको खतौनी लेकर के जानी होगी जो मालिकाना हक का प्रमाण होती है। तो आपके दस्तावेजों की बात यहाँ पर पूरी हो जाती है और आपको बैंक पासबुक लेकर के जानी होगी और अपने पासपोर्ट साइज के फ़ोटो। इसी के साथ आपको खेती की जानकारी देनी होगी, आप किस प्रकार से खेती कर रहे हैं और कैसे आप उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं। तो ये दस्तावेज आवश्यक होंगे जो मैंने अब तक आपको बता दिए हैं। इन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब जानिए इसकी आवेदन की जो जांच होती है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले आपने जाना किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बाद आपने जाना कौन इसे अप्लाई कर सकता है, उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बात की गई। अब आपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया है और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फिर बैंक के द्वारा जाँच की जाएगी। बैंक के द्वारा जाँच की जाएगी, अधिकारियों के द्वारा जाँच की जाएगी और आवेदन और दस्तावेज चेक होंगे। जो आवेदन पत्र में आपने जानकारी भरी है उसको चेक किया जाएगा कि क्या वो जानकारी सत्य है, जो खसरा नंबर आपने उसमें लिखा है क्या वो खसरा नंबर आपका है, और जो ज़मीन आपकी, जो आपने फ़रद दिखाई है, जो आपने खतियान दिखाया है, क्या वास्तव में वो भूमि आपके नाम है, क्या सरकारी रिकॉर्ड में वो भूमि आपके नाम है। इन चीज़ों की जाँच की जाएगी। इसी के साथ आपकी जो बैंक क्रेडिट की हिस्ट्री है और कृषि की जो गतिविधियाँ हैं उनकी भी जांच की जाएगी। और ये सब देखने के बाद यदि सब चीज़ें सही पाई जाती है तो फिर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, आपका लोन मान्य हो जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि पहली किस्त आपकी कब डाली जाएगी। इस तरीके से आप इस लोन को अप्लाई करेंगे, आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगे और बैंक के द्वारा जाँच करने के बाद वो राशि आपके खाते में डाल दी जाएगी। लोन की राशि की यदि मैं बात करूँ तो पहले 50,000 से लेकर के 1 लाख तक के बीच दिया जाता है। यदि आप पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में वो राशि आपके बैंक खाते में डाल दी जाती है या आपकी कृषि भूमि पर आपको लोन मिलता है। 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन प्रथम बार में, पहली बार में आवेदन करने पर आपको दिया जा सकता है। धीरे धीरे इसकी लिमिट बढ़ती है और 5 लाख रुपये तक की इसकी लिमिट हो सकती है। आप अपनी भूमि पर 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सही तरीके से किस्त का भुगतान करते हैं, आप सही समय पर आप किस्तों को चुकाते हैं तो ऐसे में आपकी लिमिट अच्छी होगी, आपकी जो क्रेडिट की हिस्ट्री है वो बेहतर होगी और आपको आगे चल कर के बड़ी राशि बैंक के द्वारा दी जा सकती है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप समय पर किस्तों को अदा करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े। अपने दोस्तों तक, अपने परिवार वाले व्यक्तियों तक, अपने परिचित व्यक्तियों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सके और उन्हें पता चल सके कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने की क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो इस चैनल पर डाली जाए तो सबसे पहले बेल आइकन के माध्यम से सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर ले और यदि आपका कोई सवाल है तो बिना किसी संकोच के आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बहुत ही जल्द उसका आपको उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।